हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं द्वारकाधीश की। आज हमें मौका मिला है द्वारकाधीश की नगरी में आने का। द्वारकाधीश का जो टेंपल है उसके दर्शन करें। द्वारकाधीश के हमने दर्शन करने के लिए आज मौका प्राप्त हुआ है। फ्रेंड्स, अभी 3-3:30 का टाइम है। जो द्वारकाधीश का जो मॉर्निंग का टाइम होता है 5 बजे से लेके और 1 बजे तक आपको दर्शन होते हैं। उसके बाद भी 5 बजे से लेके इवनिंग में और 9:30 बजे तक आपको दर्शन होते हैं द्वारकाधीश के। ये विश्राम का टाइम है अभी, क्योंकि यहाँ पर इतना क्राउड होता है कि यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती। जहाँ हम लोग अभी जो मेन गेट है, मेन गेट यही है जो आपका जहाँ से एंटर करते हैं सारे श्रद्धालु यहीं से जाते हैं। और जो आप स्टेयर्स देख रहे हैं ये 56 स्टेयर्स है पूरी की पूरी, जिसे श्रद्धालु यहीं से आप एंटर करते हैं। और जो बैक साइड का गेट है वहाँ से आपका एग्जिट होता है। और मेन द्वारकाधीश का टेंपल यही है। और यहीं पर जो अगर इसकी पुरानी मान्यताओं की अगर मैं बात करूं तो द्वारकाधीश स्वयं निर्मित है। द्वारकाधीश की जो प्रतिमा है वो स्वयं निर्मित है। ये अपने आप ही द्वारकाधीश में यहाँ पे प्रकट हुई थी। और जैसा कि आपको पता है कि जो पुरानी द्वारका थी वो ऑलरेडी समुद्र, जो स्वर्ण द्वारका थी यहाँ पर स्वर्ण द्वारका ऑलरेडी समुद्र में लुप्त हो गई थी। और अभी ये जो द्वारका है ये बनाई गई है, ये खुद ही बनाई गई है। जो यहाँ के जो पुराने उनके जो वंशज थे उन्होंने निर्मित किया था। जब भी भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ धाम को पधारे थे उसके 36 ईयर बाद यानी 36 साल के बाद ही पूरी द्वारका समुद्र में लुप्त हो गई थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कि जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा से द्वारका में आए थे, सौराष्ट्र में आए थे, यहाँ पर उन्होंने राज्य किया था, तो उन्होंने समुद्र से स्थान मांगा था द्वारका बसाने के लिए। तो वहीं पर उन्होंने अपनी स्वर्ण नगरी पूरी बसाई थी, जो सोने की द्वारका थी, सोने की द्वारका बसाई थी। और जब वो वैकुंठ धाम को पधारे उसके बाद वो पूरी की पूरी द्वारका समुद्र में विलीन हो गई थी। एचडी अरब सागर के किनारे पर ये है। और अगर मैं यहाँ की कनेक्टिविटी की बात करूँ तो आप यहाँ पर कैसे भी आप यहाँ से बाई ट्रेन आ सकते हैं, आप फ्लाइट से आ सकते हैं, आप टैक्सी से आ सकते हैं, कैसे भी आप आना चाहिए, कनेक्टेड है 24/7। कैसे भी आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं आप। प्रॉपर एक छोटा शहर है। और मेरे हिसाब से जो पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूँ तो बहुत छोटा से बहुत कम पॉपुलेशन है। और मेन जो यहाँ का है जो टूरिज़्म ही है। और मेन जो टेंपल आता है वो द्वारकाधीश है। द्वारकाधीश यहाँ पे 4 धाम, 4 बड़ी यात्रा अगर आप मैं बात करूँ कि बड़ी 4 धाम यात्रा, तो बड़ी 4 धाम यात्रा में आपके 4 धाम आते हैं। सबसे मेन जो आता है द्वारकाधीश, जगन्नाथपुरी, आपका बद्रीनाथ और एक रामेश्वरम धाम। आपकी 4 धाम आते हैं बड़ी 4 धाम यात्रा में। और छोटी 4 धाम यात्रा आती है आपकी जो उत्तराखंड में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये 4 धाम यात्रा में आता है फ्रेंड्स। इसका पूरा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया है। और हम आज पंडित जी से भी बात करेंगे कि इसके बारे में द्वारकाधीश के मंदिर की क्या मान्यता है। और जो ये ध्वजा देख रहे हैं 52 मीटर की ध्वजा है। जिस पर्सन की सारी इच्छाएं पूरी होती है, कोई मनोकामना होती है वो पूरी होती है, तो वो इससे ध्वजा को यहाँ पर भेंट करते हैं और उनके नाम से ध्वजारोहण होता है। और 52 मीटर की ध्वजा होती है। सभी की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। और जब भी आपको मौका मिले तो भगवान के दर्शन के लिए तो आप ज़रूर आएँ यहाँ पर। और आपकी मान्यता, आपकी मनोकामना भगवान ज़रूर पूरी करेंगे। अगर मैं दिखाना चाहूँ फ्रेंड्स तो यहीं पर ये तुलादान मंदिर है आपका। द्वारकाधीश के आसपास काफ़ी टेंपल्स हैं जो मैंने अपनी वीडियो में भी कवर किए हैं। काफ़ी आप देख सकते हैं तुलादान मंदिर है। यहीं पर भोजनालय, प्रसादालय भी है। प्रसादालय में अभी कोविड की वजह से बंद है, बट यहाँ पर प्रति व्यक्ति आपका 20 रुपीज़ में आपको यहाँ पर आपको खाना मिल जाता है, यानी 20 रुपये में आपको भरपेट खाना मिल जाता है। एक रीज़नेबल रेट में दिया हुआ है। हनुमान टेम्पल है बिल्कुल जस्ट बराबर में हनुमान टेम्पल है। सामने गोमती माता जी का और श्री कल्की भगवान का मंदिर है। और गोमती घाट यहीं पर है जो बिल्कुल अरब सागर में है। गोमती नदी अरब सागर में मिलती है। और वहीं से सबसे पहले जो मान्यता है कि अगर आप द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो पहले आपको गोमती घाट पे स्नान करना होगा, उसके बाद ही आप दर्शनों के लिए आगे यहाँ पर द्वारकाधीश के आप दर्शन करेंगे। यही पौराणिक मान्यता है कि आप सबसे पहले आएंगे गोमती घाट पर स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद आप बाबा के दर्शन कीजिए और यहीं से आपको दर्शन करना है। यही एक मेन गेट है। प्लीज़ कंटिन्यू सी दिस वीडियो। अभी हम लोग पंडित से भी बात करेंगे तो और अंदर का पिक्स मैं आपको इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ, कोई वीडियो अंदर की इसलिए नहीं दिखा पा रहा क्योंकि यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है। आप आउटसाइडर से ही आप कवर कर सकते हैं। अंदर का गर्भगृह का कोई भी आप वीडियो या मंदिर परिसर में कोई भी फोटोग्राफी नहीं। थैंक यू। भगवान के वाहन विंतासुत गरुड़ ने इस काम के लिए भगवान की सहायता की। अपनी राजधानी बना के 125 वर्ष तक राज किया। ये मंदिर त्रैलोक्य सुंदर द्वारकाधीश मंदिर जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के कारण इनकी जो महत्ता है, उसकी विशालता है, वो नाम में ही समाहित होती है
जैसे कि जगत, जगत कोई व्यापक शब्द है, कोई संकीर्ण शब्द नहीं है। तो इसी मंदिर को जगत मंदिर की उपमा शायद इसी कारण से मिली है कि ये भगवान कृष्ण की राजधानी के रूप में रहा, भगवान कृष्ण की द्वारकाधीश स्वरूप में निवास के रूप में रहा। पुराणों में, वेदों में कई जगह इनका उल्लेख मिलता है कि ये जो भूमि है, द्वारका भूमि, वो भगवान के आने से पहले से ही अति पवित्र स्थान रही है, जहाँ कृष्ण को भी निवास की इच्छा हुई। तो ऐसी भूमि में भगवान द्वारकाधीश ने अपना राजधानी का निर्माण किया, 125 वर्ष तक राज किया। तो भागवत पुराण में तो यहाँ तक उल्लेख मिलता है कि भगवान के स्वधाम गमन के बाद में समुद्र ने द्वारका को ग्रस लिया, लेकिन यह त्रिलोक्य मंदिर को छोड़ के, क्योंकि यहाँ निरंतर हरि के वास के कारण समुद्र ने इसका भक्षण नहीं किया। ये भागवत कथा के अंदर आपको उल्लेख मिलेगा। पद्म पुराण आदि ग्रंथों में भी द्वारका का उल्लेख मिलता है। जैन ग्रंथों में भी इनका कहीं कहीं जगह उल्लेख मिलता है कि जैसे वज्रनाभ आख्यान है, श्री पद्मनाभ आख्यान है, वो सब जैन ग्रंथों में भी द्वारका का कहीं कहीं उल्लेख मिलता है। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के द्वारा ये बनाई गई पुण्य भूमि 7 पुरी 4 धाम में से एक मानी जाती है। और कहीं कहीं जगह ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि ये भूमि जो है वो आनर्तक प्रदेश की, कुशावर्त की अति पवित्र भूमि है। जैन ग्रंथों के अनुसार वज्रनाभ आख्यान में ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान की स्मृति में यह भूमि के ऊपर अपने दादा श्री कृष्ण की याद में प्रपौत्र वज्रनाभ के द्वारा ये मंदिर बनवाया गया और उसमें भगवान द्वारकाधीश की स्मृति में विग्रह स्थापित किया गया। उसकी खदानों से निकलता है, वो द्वारका के क्लाइमेट में उसकी टिकाऊपन अच्छा है और अच्छा उसमें कार्विंग हो सकता है। तो वो पत्थर से, बलुआ पत्थर से बना हुआ ये त्रैलोक्य सुंदर द्वारकाधीश मंदिर 72 खंभों के ऊपर स्थित है। 7 मंजिल समय समय पे अलग अलग बदलाव के साथ बनाई गई है। दर्शन मंडप है, भव्य दर्शन मंडप, और आसपास परिसर में अन्य द्वारकाधीश परिवार के अन्य मंदिर भी उपस्थित है। और इस मंदिर की जो अंदर में जो डिजाइनिंग की गई है, तो उसके अंदर कहीं कहीं जगह ऐसा देखने मिलता है कि मिस्र के जो स्मृति चिन्ह है उसका उपयोग किया गया। या तो हमारे चिन्हों को मिस्र पहुंचाया गया या तो मिस्र के चिन्हों को हमारे यहाँ लाया गया। लेकिन कारीगर लोग एक दूसरे से संपर्क में थे उस समय में भी, जब मानव सभ्यता इतनी विकसित नहीं थी। तो उस समय जो ग्रीस के पिरामिड है उसके अंदर भी दिखने वाले जो सिंबल है वो आज आप द्वारकाधीश मंदिर में देख सकते हैं। चाहे ऐसा कहो कि द्वारकाधीश मंदिर में दिखने वाले सिंबल, उसकी कार्विंग, उसकी मूर्तियाँ कहीं कहीं जगह जो बनी है वो मिस्र के पिरामिडों में देखी जा सकती है। पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कारीगरों ने जो उसके अंदर चिन्ह किए थे, चिन्हित किया था कि ये पत्थर इस जगह इस प्रकार से पहुंचाया जाए, वो चिन्ह कहीं कहीं जगह ऐसे देखने मिलते हैं। इसके ऊपर ध्यान दे के संशोधन होना चाहिए। श्री गोमती नदी जाने का रास्ता, ये गोमती घाट का वे है जहाँ से आप गोमती घाट के लिए जाते हैं। और जब भी द्वारकाधीश आते हैं तो सबसे पहले आपको गोमती नदी में स्नान करना पड़ता है। ये अरब सागर में, गोमती नदी अरब सागर में मिलती है, यहीं पर अरब सागर है। और ये आपका श्री कृष्ण मंदिर और श्री दुर्वासा ऋषि कुंड, ये जो आप देख रहे हैं श्री दुर्वासा ऋषि कुंड है आपका, और ये श्री कृष्ण जी का मंदिर है। और ये आपका घाट आता है गोमती घाट जिसे बोलते हैं। श्री कृष्ण जी ने गोमती नदी की, गोमती माता से वादा किया था कि जब भी कोई मेरी पूजा के लिए आएगा तो सबसे पहले वो है गोमती नदी में स्नान करेगा, उसके बाद ही उसकी पूजा सफल होगी, वो मेरे दर्शनों के लिए आएगा। और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये गोमती घाट है जो पूरा आप देख पा रहे हैं। और मैं पूरा ही एक्चुअल ये वीडियो बना रहा हूँ आपको, और मैं वहीं पर घाट पर हूँ मैं अभी, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये सुदामा सेतु,
जो आपका सिर्फ तारों के ऊपर बना हुआ है, यानी जैसे हरिद्वार ऋषिकेश में बना हुआ है राम झूला लक्ष्मण झूला, लाइक डेट आप इसे कह सकते हैं कि उसकी तरह का ये पूरा बना हुआ है। और जो ये आप देख रहे हैं गोमती नदी का जो वाटर फ्लो मैं दिखाऊँ, मॉर्निंग आवर में अगर आप यहाँ पर आते हैं तो ये पानी पूरा ऊपर तक भरा होता है। और अभी आप देख पा रहे होंगे कि पानी नीचे उतर गया है पूरा गोमती। ये रेगुलर डेली बेसिस का है कि 12 बजे के बाद पानी कम हो जाता है और सुबह यानी 12 बजे से पहले मॉर्निंग आवर में पानी ऊपर तक भरा होता है यहाँ पर। और इतनी तेज़ पानी होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है पानी का और फुल पानी होता है। और अभी आप देख पा रहे हैं कि पानी पूरा नीचे उतर चुका है और इसमें मछलियाँ लोग आटा देते हैं मछलियों को, बहुत ज़्यादा मछलियाँ यहाँ पर है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं अरब सागर है पूरा गोमती नदी यहाँ से जाके अरब सागर में मिल जाती है और डेली ये पानी बढ़ता है और घटता रहता है। इसका पूरा ये रिनोवेशन का काम हो रहा है यहाँ पर, पूरा स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू रिनोवेशन है पूरा, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा है यहाँ पर, आप जब भी टूरिज़्म के लिए आएँ तो बहुत अच्छा पैलेस है और पीसफुल है यहाँ पर। अभी क्योंकि द्वारकाधीश का आराम का टाइम है इसलिए यहाँ पर क्राउड नहीं है, अभी खाली है, नहीं तो यहाँ पर काफ़ी लोग स्नान के लिए होते हैं उस टाइम पर। और ये अलग अलग घाट बने हुए हैं आपके, जहाँ पर आप दर्शन के लिए आ सकते हैं, जहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। हर धाम अलग अलग है, भगवान शिव की छोटा सा टेम्पल है यहाँ पर, ये भी घाट है जहाँ से आप स्नान कर सकते हैं। और प्रॉपर बना हुआ है, सारी चीज़ें हैं, प्रॉपर सफाई का उसका पूरा ध्यान रखा गया है। और अच्छे जब भी आप आए गोमती नदी में स्नान करें। और गोमती नदी का पानी तचित, बट एक यहाँ पर है कि पानी खारा है यहाँ का, अगर गोमती नदी का पानी, क्योंकि समुद्र बीच में, समुद्र बिल्कुल जस्ट बराबर में। पुरानी मान्यताओं के अनुसार अगर मैं पुरानी मान्यता के अनुसार अगर मैं बात करूँ तो ये जो पानी खारा है, ये दुर्वासा ऋषि ने श्री कृष्ण जी को श्राप दिया था कि उनकी द्वारका नगरी का पानी हमेशा खारा रहेगा। तो माना जाता है कि उन्हीं के श्राप के कारण यहाँ का पानी खारा है। और यहाँ पर हर जगह आपको गायें मिल जाएगी, आपको हर जगह आप जाएंगे कहीं पर भी आपको गाय, सबसे ज़्यादा यहाँ पर गाय मिलेगा आपको। पुरुषोत्तम जी का मंदिर यहाँ पर, हर जगह मंदिर आपको, हर जगह घाट पूरा तैयार है। ये गोमती घाट काफ़ी बड़ा घाट है पूरा, और जो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका द्वारकाधीश टेम्पल से और करीब 500 मीटर आगे तक ये चला जाता है, जो मैं आपको पूरा कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आप देख भी पा रहे हैं। और अभी 3:30 बजे के आसपास का टाइम है, तो इसलिए यहाँ पर क्राउड कम है, क्योंकि द्वारकाधीश के अभी कपाट बंद है। और 5 बजे खुलेंगे तो यहाँ पर कपाट दर्शनों के लिए लोग आ जाते हैं और काफ़ी अच्छा क्राउड होता है यहाँ पर। पानी जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे 3rd to 4th स्टेयर्स के बाद ही तक ऊपर तक पानी आता है। और अभी आप देख रहे हैं तो नीचे से भी आप डार्क में चला गया कि पानी बिल्कुल नहीं है, वहाँ पर आपका पानी पीछे चला गया। तो ये अरब सागर, ये आपके सामने जो देख रहे हैं वो अरब सागर है, और वहाँ तक पानी चला जाता है, पानी नहीं रहता। और ये डेली का रूटीन है कि ज्वार भाटा की टाइप से कि पानी ख़त्म हो जाता है। और गोमती नदी यहीं से अरब सागर में मिल जाती है, और अरब सागर का पानी बढ़कर गोमती नदी में डेली रेगुलर बेस पर यहाँ पर आता है। और अगर मैं मेन घाट की बात करूँ, मेन संगम की बात करूँ, तो ये जो संगम है आपका, जो आप टेम्पल देख पा रहे हैं, ये संगम है आपका। अभी हम लोग वहीं पर चलेंगे और वहीं का हम लोग इसमें कवर करेंगे गोमती घाट के बाद। अभी मैं पहले गोमती घाट कवर कर रहा हूँ, गोमती घाट कवर करने के बाद फिर हम लोग अभी संगम को कवर करेंगे। कुछ लोग अभी भी गोमती घाट में गोमती नदी के किनारे स्नान कर रहे हैं, द्वारकाधीश के दर्शन के लिए स्नान कर रहे हैं लोग। और वो मान्यताएँ हैं कि जो भी यहाँ पर अपनी श्रद्धा से और आता है और यहाँ पर भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करता है, तो डेफिनेटली भगवान द्वारकाधीश उसकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं।